पीसीओडी या फिर पीसीओएस जिसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर सिंड्रोम कहा जाता है, महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है जिससे कि काफ़ी सारी महिलाएं परेशान हैं। और पीसीओडी की समस्या से उन्हें मासिक धर्म में अनियमितता और आगे चलकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन है डॉक्टर रौनक होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर, राजस्थान। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। साथ में हम लोग बात करते हैं कुछ डाइट और एक्सरसाइजेज के बारे में। वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीसीओडी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, कारण क्या रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि आपके पीसीओडी की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं, और इसमें आपको इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाने चाहिए, आपको डाइट में क्या लेना चाहिए, एक्सरसाइजेस किस तरह से क्या करनी चाहिए। अगर हम पीसीओडी के सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो पहला और मेन सिम्टम है वो रहता है मेंसेस में इरेगुलरिटी। आपका मासिक धर्म है वो अनियमित रहता है, उसमें आपका महीना है वो जल्दी आ सकता है, देरी से आ सकता है। मेंसेस का जो ब्लड का फ्लो है वो कम ज़्यादा रह सकता है। मेंसेस के टाइम पर आपको असहनीय दर्द रह सकता है पेट में, साथ में चेहरे पर बहुत सारे एक्ने या पिंपल्स होने लग जाते हैं। चेहरे पर अनचाहे बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। मूड स्विंग्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहने लग जाती हैं। ये कुछ पीसीओडी के सिम्टम्स हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। एक बार जब आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, आप थोड़ा-सा क्लियर करने के लिए कुछ सिंपल डायग्नोसिस करवा सकते हैं, जिसमें आपको एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, जिससे कि आपकी ओवरीज में किसी तरह की सिस्ट है या नहीं वो पता चल जाता है। साथ में आप एक हार्मोन इम्बैलेंस के लिए टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपका एलएच, एफएसएच, एंड्रोजन्स है, मेल हॉर्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स का टेस्ट किया जाता है। अगर इन हार्मोन्स में किसी तरह का इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी आपको पीसीओडी हो सकता है। इन कुछ सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। लेकिन हमें इसके कारणों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हो सकता है। जो हमारा सबसे पहला कारण है वो जेनेटिक हो सकता है। जिनकी फैमिलीज में पीसीओडी की हिस्ट्री रहती है, पॉजिटिव हिस्ट्री रहती है, उनको पीसीओडी होने के चांसेज है काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। सेकंड नंबर का हमारा जो कारण है वो है किसी वजह से महिलाओं में मेल हॉर्मोन्स है वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। वैसे तो महिलाओं में भी कुछ बहुत ही कम मात्रा में मेल हॉर्मोन्स है वो बनते हैं, लेकिन किसी कारणों से ये हॉर्मोन्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं तो उनमें पुरुषों के जैसे गुण आने लग जाते हैं, जैसे कि शरीर पर या फिर चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा बाल आना, बहुत एक्ने होना, मेंसेस की इरेगुलरिटीज होना। इसका एक कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनको भी पीसीओडी की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जब हमारे शरीर की सेल्स है ये इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाती हैं तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे पेनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेशन मिलता रहता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो ये ओवरीज को ट्रिगर करता है ज़्यादा एंड्रोजन मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जनरल बातें कर लेते हैं जिनसे कि पीसीओडी की समस्या या तो आपको हो नहीं, और अगर हो गई है तो उसमें बहुत जल्दी सुधार किया जा सके। आपको सबसे पहली चीज़ है वो खान पान का ध्यान रखना है। खाने में आपको बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितनी भी पैकेज वाली चीज़ें होती हैं, जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, चिप्स, कुरकुरे, सारी है, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को
को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पीसीओडी की समस्या है आपको देखने को मिल सकती है। इन फास्ट फूड्स और बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर कर आपको आपकी डाइट में दलिया है, ओट्स है, ज्वार, बाजरा है, दूध है, दही है, पनीर है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। साथ में आप लोग ऐड कर सकते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनमें कि आपको बादाम है, मुनक्का है, फ्लेक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। पीसीओडी की समस्या मेनली उन लोगों में भी देखी जाती है जिनकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी रहती है, जो इनका फिज़िकल एक्टिविटी का काम बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए हल्का उनको फिज़िकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जो शुरुआत करनी है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से ना करके शुरुआत आपको हल्का वॉकिंग से ही करनी है। आप स्टार्टिंग में हल्का 15 से 20 मिनट है वो वॉक करना शुरू कीजिए और उसके बाद में रोज़ आपको लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक रोज़ाना पैदल चलना ही चलना है। कुछ योगा आसन्स हैं जो भी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं आपके पीसीओडी के केसेज़ में, उनको भी आपको प्रॉपर डेली रूटीन में करना चाहिए। साथ में आपको स्ट्रेस है थोड़ा कम लेना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। आपको दिन का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी है वो ज़रूर से पीना चाहिए। वीडियो के आखिर में अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जो आपकी पीसीओडी के केसेज़ में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। बात करें अगर हम हमारी पहली मेडिसिन की तो वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर आपका मेंसेस में इरेगुलरिटीज है, आपका मासिक धर्म अनियमित है, साथ में आपको एक्ने पिंपल्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आपके पीरियड्स लगभग लेट ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े टाइम के लिए यूज करनी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन की बात करें तो वो है सीपिया। सीपिया 30 का प्रयोग उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर आपके मेंसेज में तो इरेगुलरिटीज है ही, साथ में आपको चेहरे पर थोड़ा सा पिगमेंटेशन, मेलाज्मा दिखाई देने लग गया है और फेशियल हेयर्स है वो आने लग गए हैं, चेहरे पर अनचाहे बाल आने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में सीपिया 30 आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। सीपिया 30 की 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको 3 टाइम थोड़े टाइम के लिए लेनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ लोगों में होता है कि जिनको पीसीओडी की दिक्कत होती है उनका वज़न है अचानक से बढ़ने लग जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली है वज़न बढ़ता है। ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब 200 की 2 बूंद सुबह-सुबह आपको थोड़े टाइम के लिए लेनी चाहिए। ये आपकी पीसीओडी की समस्या को भी मैनेज करेगा, साथ में आपका जो वज़न बढ़ रहा है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट कुछ लोगों में पीसीओडी की समस्या के साथ में बालों का झड़ना काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। बाल काफ़ी मात्रा में झड़ते हैं, साथ में बाल है वो काफ़ी पतले होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम म्यूर 30 की 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े टाइम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। नेट्राम्यूर आपके उन केसेस में बहुत अच्छी हेल्प करने वाली है जहाँ पर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। कुछ लोगों को पीसीओडी की समस्या में काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं और बहुत पस वाले पिंपल्स हो जाते हैं, काफ़ी दर्द वाले रहते हैं, जिनमें कि पस भर जाता है। ऐसी स्थिति में हिपार सेल्फ बहुत अच्छा काम करती है, ये आपके एक्ने पिंपल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा, साथ में पीसीओडी की समस्या में भी आपको काफ़ी राहत दिलाएगा। हिपार सेल्फ 30 की 2 बूंद आपको सुबह-सुबह थोड़े टाइम के लिए काम में लेनी है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो कि पीसीओडी के केसेस में मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती है और जिनके रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है तो इसके रिजल्ट्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे और जल्दी देखने को मिलते हैं। ये कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो पीसीओडी के केसेस में बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन आप एक बार ये मेडिसिन्स लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। हो सकता है आपके कुछ सिम्टम्स अलग हो, आपके लिए कोई मेडिसिन अलग हो। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है डॉक्टर रौनक होम्योपैथी क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर, राजस्थान। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं
ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक बहुत ही मिनिमल सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो।